नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। जंगल आग लगी है। जी हां, चमोली और रुद्रप्रयाग में आपको बता दें, जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। भीषण आग से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। चमोली में 70 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आई हैं। न्यूज स्टेट ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है चमोली से, जहां पर रुद्रप्रयाग के जंगल में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। भीषण आग से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। तो चमोली में 70 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आई हैं। न्यूज स्टेट इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गर्मी शुरू होने के साथ ही जंगल जमकर धधक रहे हैं। हालात यह है कि अब तक कुमाऊं के नॉर्थ रेंज में 768 हेक्टेयर जंगल खाक हो गया है। वन विभाग की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं और जंगलों में लगातार धधक रही आग से कई तरह के खतरे भी सामने आ रहे हैं, जिससे रिकॉर्ड पैमाने पर इस बार कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। वैसा शायद ही कभी पहले हुआ। गर्मी बढ़ने के साथ उत्तराखंड के जंगल भी सुलगने लगे हैं। गुलशन जमीन पर खाक होते ये दरख्त अपने अस्तित्व पर आज रो रहे हैं। आग की ये लपटें आसमान की जितनी ऊंचाई को छू रही हैं, उतनी ही जमीन को नीचे से खोखला कर रही हैं, वजूद को खत्म कर रही हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक रात की इस खामोशी में अंध गुबार और सिवाय लपटों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शांत सन्नाटे को चीरती और हवा की रफ्तार के साथ बढ़ती ये आग अपने कांड की वो दास्तां लिख रही है जिसका कसूरवार हर कोई है। इस वक्त मैं चमोली जनपद के गोचर में हूँ। गोचर रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के बीच का बॉर्डर आप मान सकते हैं। और मैं ठीक पीछे की ओर आपको दिखाऊंगा। आप देखिए ठीक सामने किस तरह से आपको जंगलों में आग नज़र आ रही है। और ये पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जंगलों में आग धधक रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन जो जंगल हैं अब तक वो जलकर खाक हो चुके हैं। हम उस जगह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम नज़दीक पहुंच सके, जहां से आपको दिखा सके कि आग कितना विकराल रूप ले रही है। जो फॉरेस्ट के लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये रुद्रप्रयाग जनपद के फॉरेस्ट डिवीज़न का एरिया है। इसके साथ ही जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद में भी फॉरेस्ट डिवीज़न में कई जगह आग लगी है। कोशिश कर रहे हैं हम कहाँ पहुँच सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह का नुकसान आग लगने से होता है। जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तक आग पहुँचती है और कई बार जो जंगली जानवर हैं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। वन संपदा का बड़े पैमाने पर नुकसान है। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चमोली और रुद्रप्रयाग के आसपास इन दिनों धुंध जैसा छाया हुआ है और लोगों को सांस लेने में तक दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी फॉरेस्ट के अधिकारी सिर्फ दावे कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। खास तौर पर रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बड़े पैमाने पर जंगलों में धधकती आग से बड़ा नुकसान हो रहा है। सोमवार देर रात चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और रुद्रप्रयाग जनपद के फॉरेस्ट डिवीजन में बड़े पैमाने पर आग लगी। इस दौरान न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर मामले का जायजा लिया। चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद के फॉरेस्ट डिवीजन में हम लगातार घूम रहे हैं। हालांकि इन सड़कों में ऊंचाई बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं। अब ठीक सामने की ओर देखिए आप, ये पूरा पहाड़ भी जल रहा है। यहाँ भी पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें ये हैं कि कई बार भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की होती है कि जहाँ आग लगी होती है वहाँ तक सड़क नहीं जाती है, या जहाँ पर सड़क होगी वहाँ से ये रीच में बहुत दूर होंगी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि हम जो बराबर कह रहे हैं कि चमोली और रुद्रप्रयाग में आग से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, उसको समझा सकें आपको कि ये कितना बड़ा नुकसान है। हम लगातार यहाँ घूमकर यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक तस्वीर दिखा पाएँ कि आग से कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और अब तक जहाँ भी हम जिस भी जंगल की ओर जा रहे हैं, हमें फॉरेस्ट के लोग नज़र नहीं आए हैं, या फॉरेस्ट के लोग आग बुझाते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये सामने की ओर जो जंगल हमें दिख रहे हैं उनको देख कर ये तो ज़रूर लग रहा है कि ये दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन तक पहुंचें और आपको ये बता पाएँ कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा जो आग है वो नुकसान पैदा कर रही है और कितने हेक्टेयर जंगल अब तक ख़त्म हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर पूरे उत्तराखंड को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस कवरेज के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जंगल में पहुंचे।
जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही थी, आग के तांडव की तस्वीर लाल होती जा रही थी, या यूं कहें आग की तपन डराती जा रही थी। रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिवीजन के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये आग लगी हुई थी। कांडा गांव के पास आग की लपटों से आसमान सन्न था। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आग लगी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जंगल की आग किस तरह से ज़्यादा फैलती है। आप ये देखिए, जिस जगह पे हम हैं यहाँ चीड़ के सूखे पत्ते हैं। ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, चीड़ के सूखे पत्ते, इन्हीं की वजह से बहुत तेज़ी से आग फैलती है। और ठीक सामने की ओर आप जंगल में देखेंगे अगर वहाँ, तो आग लगने की अभी शुरुआत हो रही है। वहाँ भी आपको आग नज़र आ रही है। इस पूरे क्षेत्र में हम जहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ बड़े पैमाने पर आग है, लेकिन आग बुझाने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। ये इस तरीके से अगर आग बढ़ती रहेगी आगे की ओर, तो आप ये मान के चलिए कुछ देर में ये आग बहुत विकराल रूप ले लेगी। जो लोग रास्ते में मिले थे उन लोगों का यही कहना था कि जब तक आग नहीं बुझती है उनकी चिंता बढ़ती रहती है कि क्या क्षेत्र में ज़्यादा अगर तेज़ी से आग फैली तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे सामने की ओर अगर हम दिखाएं तो वहाँ भी आप देखेंगे इसी तरह से आपको जंगल में आग नज़र आ रही है। और यहाँ पहुंचकर हम आपको ये लगातार पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट के अधिकारियों ने, फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की जाती। कई 100 हेक्टेयर जंगल हमारे जलकर खाक हो चुके हैं। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल खाक हो रहे हैं। बावजूद इसके किसी भी तरह से आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है या आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश नहीं की जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मैनुअल ये पूरी तरीके से आग बुझाई जाती है। कोई भी ऐसे इक्विपमेंट इनके पास नहीं है जिससे कि आग बुझाएं। हम इस जंगल में लगातार घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि आखिरकार ये आग कितनी खतरनाक हो रही है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में तमाम जंगल पिछले कुछ महीनों से सुलग रहे हैं। पौड़ी जिले के जंगलों का कुछ हिस्सा भी झुलसा है और करीब 40 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर हम इस वक्त आ गए हैं और पूरा जंगल देखिए आप। ये तस्वीरें बताती हैं कि स्थिति क्या है, उत्तराखंड के जंगल किस तरह से जल रहे हैं। हम सवाल जो उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि स्थिति आपके सामने मौजूद है। और इस आग की वजह से जो तमाम दिक्कतें हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जो वन संपदा है वो ख़त्म हो रही है। लाखों हेक्टेयर जंगल हमारे हर साल जल रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट के पास उपाय नहीं है, ना इक्विपमेंट है। सिर्फ अगर बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये रूटीन प्रोसेस है और हर बार जंगल जलते हैं, लेकिन कब तक ये जंगल जलते रहेंगे। मौसम के मिजाज को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि इसे देखते हुए वन मुख्यालय ने दमकल की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। पर तापमान में बढ़ोतरी के साथ जंगलों के धधकने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में गर्मी प्रचंड होने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के कई जिलों के जंगल धधक रहे हैं। उत्तरकाशी, नैनीताल और हरिद्वार में रविवार को आग ने तांडव दिखाया और हजारों एकड़ वन संपदा को खाक कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में मार्च के दूसरे हफ्ते से ही जंगल धधक रहे हैं। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के करीब जंगल पूरी तरह से जल चुके हैं और अब जंगलों में लगी आग बाज बुरांश के जंगलों तक पहुंच रही है। मुखेम रेंज में भी बाज बुरांश के जंगल जले हैं, लेकिन धरासू रेंज क्षेत्र के जंगलों में लगी आग बाज बुरांश के जंगलों तक पहुँच चुकी है। हैरत की बात यह है कि लाखों की वन संपदा खाक हो रही है और अधिकारियों में कोई हरकत नजर नहीं आ रही। रविवार को हरिद्वार के जंगलों में भी आग फैलने लगी। मां मनसा देवी पहाड़ी के जंगलों में आग लग गई। राजाजी टाइगर रिजर्व की कई रेंज में आग लगी, जिससे कई हेक्टेयर वन क्षेत्र खाक हो गया। नैनीताल में रविवार को जंगलों में लगी आग सड़क के किनारे खड़े वाहनों तक पहुंच गई। तेज हवाओं के कारण देखते ही देखते आग इतनी फैली कि कृष्णापुर के दर्शनघर इलाके में सड़क के किनारे वाहनों तक पहुंच गई। जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ने लोगों की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। इससे पहले शनिवार को आलूखेत और गठिया के जंगलों में आग ने विकराल रूप लिया था, जिस पर ग्रामीणों की मदद से दमकल ने आग पर काबू पाया। टीम न्यूज स्टेट।
उत्तराखंड में गर्मी के प्रकोप के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ के कई जिलों के जंगल धधक रहे हैं। हरिद्वार के जंगलों में भी आग लगी है। मां मनसा देवी पहाड़ी के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व की कई रेंज में आग लगी हुई है, जिससे कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। वन अधिकारियों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर एसडीआरएफ की मांग की है, जिसके बाद डीएम ने एसडीआरएफ और वन विभाग को जल्द से जल्द आग बुझाने के आदेश दिए। उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जनपदों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के जंगल जल रहे हैं। इसको लेकर क्या तैयारी है, वन अधिकारी से सुनिए। कल की स्थिति के अनुसार है, उसमें 1092 वनाग्नि घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं, जिसमें कि 1618 हेक्टेयर क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और अगर उसका मूल्यांकन जैसे हमने किया आर्थिक क्षति, तो करीब 43,81,000 जो है वो आर्थिक क्षति हुई है। उत्तराखंड के बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग की लपटों पर काबू पाया, लेकिन हादसे में किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। उत्तराखंड में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। पर्वतीय जिलों में जंगल धधक रहे हैं और वन विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के जंगलों में फैली आग अब बढ़ने लगी है। रानीहाट में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया गया। तो लाखों की वन संपदा इस आग के प्रकोप से जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। रानीहाट के जंगलों की तस्वीरें देखिए, जहां पर चारों तरफ आग का यह भयानक मंजर नजर आ रहा है। तो लाखों की वन संपदा इस आग की चपेट में आने के बाद पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। लगातार आग का यह प्रकोप उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है और ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ स्टेट पर, आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें जब जंगल की आग धधकती हुई नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 41 में आगाहपुर की झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बेकाबू आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। भड़की आग जब आसपास फैली तो हड़कंप मच गया। लोगों के चीख पुकार के बीच आग का तांडव जारी रहा। भड़के शोरों के धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा था और इस धुएं से आसमान काला पड़ गया। सिलेंडर फटने के बाद ये आग फैली जो बस्ती में फैल गई। नोएडा के सेक्टर 41 में फैली आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। गाजियाबाद की यह तस्वीरें भी देखिए, कैसे ट्रांसफार्मर में लगी आग ने 2 घरों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया। ओवरलोडिंग के कारण ये आग ट्रांसफार्मर से फैल गई। जबकि दूसरी तस्वीर आई है गाजियाबाद के इंदिरापुरम से, जहां झुग्गियों में लगी आग से लोग परेशान नजर आए। ज्ञानखंड 1 में फैली आग ने काफी नुकसान किया। तत्काल फायर स्टेशन 45 से 3 गाड़ियाँ भेजी गई और उसको तुरंत फायर ब्रिगेड में पहुँच करके आग को बुझा दिया और आग को फैलने से भी रोक दिया, बुझा दिया। किसी तरह की हानि नहीं होने पाई। गाजियाबाद से हिमांशु और नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट।
लगातार धधक रही आग पारा चढ़ने के साथ ही फिर से विकराल रूप अख्तियार कर रही है। अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड तोड़ चुकी फॉरेस्ट फायर की बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फायर स्टेशन संवेदनशील स्थानों पर बनाए गए हैं, संविदा पर भी कर्मचारी आग बुझाने के लिए रखे गए हैं। बावजूद इसके सब कुछ फेल है। सालों से जारी आग लगने का सिलसिला इस बार फिर से जंगलों को आगोश में लिए है। धुंध से धुंधली पहाड़ की रौनक, धधकती लपटें दरख्त की हकीकत, सूखे लापरवाही ने छीना जंगल का सुख चैन। पहाड़ पर लपटों की विनाश लीला, कब बुझेगी जंगलों की आग? जंगल जंगल आग लगी है। उत्तराखंड के जंगलों में आग कुदरत की बजाय इंसानी हरकतें ज्यादा हैं। रुद्रप्रयाग चमोली इलाके के आसपास आग लगने से चारों ओर धुंध फैल रही है। आग की लपटें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं, तो धुंध से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। चमोली में अब तक 70 से ज्यादा घटनाओं में कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। अलकनंदा, केदारनाथ, बद्रीनाथ वन प्रभाग के सैकड़ों कर्मचारी फायर वॉचर भले ही आग पर काबू पाने के लिए तैनात हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वनों की आग पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है। करीब 30 से 40 किलोमीटर इस पूरे जंगल में घूमकर मैं एक चीज़ तो ये महसूस कर पाया हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देहरादून में जो दावे करता है वो ज़मीन पर है नहीं। यहाँ एक भी कर्मचारी मुझे आग बुझाता हुआ नहीं नज़र आया। सामने की ओर मेरे विजय दिखाएंगे, इस पेड़ को देखिए आप, जो लपटें उठ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आग कितनी भयंकर है। और ये आग धीरे धीरे बढ़ रही है। सामने की ओर जो गाँव है उस गाँव के लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। कई जगह हमने देखा जहाँ पर गाँव के लोग सड़कों पर इसलिए खड़े थे ताकि आग उनके जो रिहायशी इलाके हैं उधर को ना आए, उनके मवेशियों की ओर ना आए। लेकिन इस तरह से लगातार ये आग बढ़ रही है और ये बड़ा नुकसान है राहुल, क्योंकि जिस तरह से पूरे जो जंगल हैं, हर साल लाखों हेक्टेयर उत्तराखंड में जंगल जलते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या है? तैयारी कोई भी तैयारी नहीं है। फॉरेस्ट में जहाँ जहाँ हम देखें जंगलों की आग बढ़ रही है। तो आज हम ये तस्वीर दिखाना सिर्फ इसलिए चाहते ताकि लोग ये समझें कि जंगल में जो आग लग रही है उसको लेकर कितना संजीदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उसको लेकर स्थानीय लोग कितने संजीदा हैं। ये सारी वो आग है जिसे बुझाया जा सकता था, लेकिन कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पिछले 10 सालों में हर साल औसतन 3000 हेक्टेयर वन जले हैं। उत्तराखंड में जंगलों का बदस्तूर जलना कई तरह की संकटों को बुलावा देना है। वन विभाग के मनमानेपन ने आम लोगों को उनके हकूकों से दूर करके इस संकट को बढ़ा दिया है। हमारा जो स्टाफ है वो लगा हुआ है, जैसी सूचना मिलते हैं हम लोग गाड़ी दे रखी है, उन्हें जा करके तत्काल बुझाते हैं। लेकिन चूंकि हवा बहुत तेज चल रही है और क्षेत्र बड़ा ढंगारी है तो आग कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। फिर भी हमारा स्टाफ रात दिन लग करके और आग पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। जंगलों का यूं जलना जंगली जानवरों के लिए अस्तित्व पर सवाल बन पड़ा है। जंगलों की ये लपटें सरकारी तंत्र की सारी कमियां छिपा लेती हैं और जंगल की सभी अनमोल खूबियां लील जाती हैं। कुमाऊं की नॉर्थ रेंज में रिकॉर्ड पैमाने पर जंगल खाक हो गया। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में अब तक आग लगने की 430 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आरक्षित वनों में 294 बार जबकि सिविल वनों में 136 बार आग लग चुकी है। यही नहीं, आग लगने से 21,89,000 का नुकसान भी हो चुका है। ये जंगल उत्तराखंड की रौनक है, प्रकृति की देन है, लेकिन जंगलों में लगने वाली आग जब सतह से फैलती है तो पेड़ों को एक सिरे से खत्म करती चली जाती है। आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने लगती है, बीमारियों को न्योता देने लगती है। अग्निकांड का ये इतिहास कोई आज का नहीं, पुराना है। राज्य में हर साल औसतन 1978 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से सुलगता है। इससे वन संपत्ति और जैविक संपदा का नुकसान तो होता ही है, हिमालय क्षेत्र का पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड के जंगलों में आग की 13,574 घटनाएं हुई हैं। फिर भी आग बुझाने की विभागीय तकनीकी पारंपरिक ही है। पिछले 3 से 4 सालों में वनाग्नि की सूचना प्रसार के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आए दिन हो रही आगजनी की घटनाओं पर विभाग का कहना है कि सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन से जितनी कोशिश हो सकती है वो सब की जा रही है।
मैं सभी डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूँ और उनको सबको निर्देशित करता हूँ कि आप लोग कोई भी तरीके से कार्य करें, जंगलों की आग कहीं भी सूचित करें, भले कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई ग्राम प्रधान हो, वन पंचायत के हो, सभी को साथ मिलकर इसको कॉम्बैट करना है। कोशिश जारी है। उम्मीद है कि इस विनाश लीला पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। जंगल की रौनक और रूहानियत लौटेगी। जी न्यूज स्टेट। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में आग की घटनाओं से जंगल धधकने लगे हैं। दो तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर नैनीताल के जंगलों में, जहां पर आग लगी हुई है और आग लगने से वन विभाग की लाखों की संपदा जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर बागेश्वर के बैजनाथ वन रेंज में लगी आग की है, जो अब रिहायशी इलाकों में बढ़ने लगी है, जिससे सिमार गांव के 9 गौशाला भी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों का लाखों का नुकसान हो गया। ये आग लगी है आज सुबह 1:35 में। जैसी सूचना मिली हम लोग तुरंत यहाँ से फायर टेंडर लेके गए, साथ में वन विभाग की टीम भी थी और स्थानीय पुलिस भी थी। तो रोड साइड्स की आग को तो हमने पूरा बुझा दिया, जो कि राजभवन की तरफ बढ़ रही थी, उसको हमने पूरा कवर किया। बाकी जो आग थी वो नीचे थी, वहाँ ना आने जाने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही हमारे पास वहाँ तक जाने का कोई संसाधन था। तो पहाड़ धधकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जंगल में चारों तरफ आग का कोहराम मचा हुआ है। जंगल जलते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये आग रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रही है। आपको बता दें, एक गौशाला में भी आग की लपटें पहुंची और उसके बाद लगातार वहां जलकर खाक कर दिया है पूरे गौशाला और उस पूरे क्षेत्र को। तो आग से लाखों का नुकसान हुआ है। न सिर्फ पहाड़ और जंगल बल्कि बाकी जगहों पर भी आग का कोहराम इसी तरीके से जारी है। आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, फर्नीचर के शोरूम में आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। तो न्यू आगरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से फर्नीचर शोरूम में आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो न्यू आगरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चारों तरफ आग का तांडव लगातार जारी है और आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो न्यू आगरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आग ने एक कोहराम मचाया हुआ है और एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद ये शोरूम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। विनीत दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तस्वीरें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भयानक तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है कि आग की लपटें जो है वो पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है और चंद मिनटों में ही ये आग तेजी से बढ़ जाती है। और लगातार आप प्रदेश भर से खबरें देख भी रहे हैं कि चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, खेत हो, खलिहान हो, शोरूम हो, आग की चपेट में आ रहा है। और इसी कड़ी में आज ये आग यहाँ फर्नीचर शोरूम में लगी है, जो थाना न्यू आगरा क्षेत्र के भगवान टॉकी सर्विस रोड पर पड़ती है। और यहाँ पर फिलहाल आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग को बुझाने के लिए लगभग 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग जो जिस तरीके से तस्वीरें थी शुरुआत में, जो दृश्य थे, वो जरूर अब थोड़ी सी उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। धुआं जरूर उठा है और आसपास के लोगों को खाली करा दिया, जो दुकान थी उनको खाली कराया गया है। लेकिन गनीमत ये थी कि किसी की कोई जनहानि सामने नहीं आई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान यहाँ स्थानीय दुकानदार द्वारा बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भयानक आग लगी हुई है। धुएं के इस गुबार से आप समझ सकते हैं आग कितनी भयानक है। हालांकि दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग बुझाते हुए नजर आ रही है।